जय हिंद। राम राम सभी सदस्यगणों को। साथ ही आज काफ़ी दिन हो गया आप सबके बीच में आने के समय लगा। कल CHD ओपन होगा, जिसका टर्न है उसको सामान मिलेगा। इसके बाद ज़रूरी सूचना यह है कि इस समय इस समय नहीं, हमेशा से चल रहा है मिसमैच डाटा। मिसमैच डाटा में क्या आता है? नाम और डेट ऑफ बर्थ। मैं कई बार आप सबको बताया हूँ कि डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या करना चाहिए, नाम के लिए क्या करना चाहिए, बट आप लोग इग्नोर कर देते हैं और जब एंड टाइम में समस्या आती तो फिर जूझते हैं और उस समय कोई कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो चीज़ें पूरी होना ज़रूरी है। ज़िंदगी में आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पर थोड़ी सी मेहनत और करें, अपने डाटा को करेक्ट रखें। तरीके उसके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं और उन रास्तों में आपको चलना पड़ेगा। आप नहीं चलेंगे तो आपकी फैमिली चलेंगी, चलना तो पड़ेगा। इसी के साथ कुछ रिकवरी हो रही है ऑर्डिनरी नायब सूबेदार की। आज आप सबको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ ऑर्डिनरी नायब सूबेदार की रिकवरी क्यों हो रही है। ऑर्डिनरी नायब सूबेदार की रिकवरी होने का मुख्य कारण, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार दो तरह के हैं। पहला, एक 24 साल क्रॉस होते ही ऑर्डिनरी नायब सूबेदार बन जाते हैं, दूसरा 26 साल करके, लेकिन दोनों को कुछ समय तक एक ही स्केल में पेंशन मिली है, तो उनको एक ही पेंशन मिली। बीच में कुछ समय पहले 26,741 रुपये अगर, और उन्हीं का रिकवरी होना शुरू हो गया। और रिकवरी थोड़ी बहुत नहीं, रिकवरी 2.5 लाख 2 लाख से ऊपर है। तो ये मान के चलिए कि अगर 24 साल आपने नौकरी किया है, 24 साल से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 महीना 3 महीना 2 दिन 10 दिन 20 दिन, और आपकी इतनी रिकवरी आ रही तो जायज़ बन रही है, क्योंकि इंक्रीमेंट पे निर्भर करता है, आपकी सर्विस पे निर्भर करता है। 2019 जुलाई 2019 से जुलाई 2024 तक इन लोगों ने ज़्यादा पेंशन ली है और उसी का रिकवरी बना है। धीरे धीरे सबका होगा। ऐसे ही एक और इशू आया है इसी से रिलेटेड, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन 1,000 रुपये आप लोग ले रहे हैं, उसमें भी रिकवरी करना शुरू कर दिया है। मैं बोला था आज से 1 साल पहले सीधी में आम सभा में, और रिजल्ट आना यहाँ शुरू हो रहा है। इसकी भी जिन्होंने ECHS कार्ड बनाया है और 1,000 रुपये ले रहा है, उनके भी दिन नज़दीक आ रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, बट ऐसा हो सकता है, सबके साथ ना हो, पर धीरे धीरे होगा ही, अपने समय पर वो कार्रवाई होगी। इसी के साथ विशेष सूचना, इस समय पेनरी ग्रांट चल रहा है। हमारे बीच में जिनको पेंशन नहीं मिलती है और 65 साल से ऊपर उम्र है, उनको सरकार एक छोटा सा अनुदान राशि देती है। अनुदान राशि क्या है? अभी कहते हैं सारे ग्रांट डबल हो गए हैं, तो पहले 4,000 रुपये मंथ के हिसाब से 48,000 देते थे, तो अब अगर डबल हो गया है तो 8,000 के रुपये के अनुसार 96,000 रुपये बनता है, वो मिलेगा। तो उसका आवेदन शुरू है उनके। इसी के साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉलेज का जो क्लेम हो रहा था वो लास्ट पीक पे है। इस महीने 31 दिसंबर से पहले करना अनिवार्य है। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बंद मैं नहीं कह सकता हूँ, पर क्या ऐसा मेरे को अनुमान है।
इसी के साथ जिन्होंने एक फर्स्ट क्लास से 12वीं क्लास तक अपने बच्चों का CEA क्लेम नहीं किया है, वो क्लेम अभी भी चल रहा है। आप सभी लोग समय पर अपना क्लेम करवा सकते हैं। इसी के साथ में देखिए छोटी छोटी चीज़ें आप सबको बताता हूँ। जिनके घर में बुजुर्ग पूर्व सैनिक हैं, 85 साल से ऊपर है उम्र, उनको 15,000 रुपये की अनुदान राशि सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट। वो अनुदान राशि का प्रपोजल चल रहा है। साथ ही हमारे पूर्व सैनिक किसी का देहांत हुआ है तो उनके अंतोष्टि राशि 25,000 रुपये मिलती है, जो ऑनलाइन होता है, वो शुरू है, वो चल रहा है। इसी के साथ आप सबको बताना चाहूँगा, आप सबको शायद सबको पता ही होगा, लेकिन नहीं पता है ये भी मैं मानता हूँ कि आप अपनी स्पाउस का डिपेंडेंट कार्ड नहीं बनवाते, जिसकी बदौलत जब उनका देहांत होता है तो उनको भी अंतोष्टि राशि उतना ही मिलती है। बट रीवा के अंदर ऐसा एक भी केस नहीं जिसमें स्पाउस के देहांत होने पर अंतोष्टि राशि का क्लेम किया गया हो, जबकि ऐसा है, मिलता है, लेकिन डिपेंडेंट कार्ड ना बने होने के कारण वो क्लेम नहीं मिलता। आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में जागरूक हों और ऐसा क्लेम करें। और बहुत सारी योजनाएं हैं। डिसेबल बच्चों का क्लेम मिलता है, उस क्लेम को भी आप कर सकते हैं। उसकी भी अलग अलग क्राइटेरिया है। बस आज इतना ही जानकारी दूंगा, बाकी अब अगले चरण में। जय हिंद, राम राम।